So, in this video, in this class, we are going to learn how what is for calligraphy, how it is pronounced, and what is the difference between this calligraphy with other calligraphy. Okay, so let's start with the word. The first word is, let me change the brush. The first word is your FAUX. Mostly people pronounce it as fox, fox, but the correct pronunciation is for. ठीक है, for calligraphy is the correct pronunciation. Now what is the meaning of for? So for का मतलब होता है fake. Okay? कैलीग्राफी बोलते हैं क्या मैम इस? Yes, we pronounce it as for calligraphy. ठीक है, for x नहीं हम इसको pronounce करते हैं. ठीक है, ठीक है, only this much. So this is called as for calligraphy and इसका मतलब होता है fake. ठीक है, imitation करना किसी चीज की, fake. तो यहाँ पर हम वही सीखेंगे. अब ये चीज है कि हम यहाँ पर जो फॉर कैलीग्राफी हम बोल रहे हैं, यहाँ पे इमिटेशन किसकी हो रही है? तो फॉर कैलीग्राफी में बेसिकली हम किसको इमिटेट करते हैं? वी इमिटेट ब्रश पेन कैलीग्राफी. ओके, ब्रश पेन कैलीग्राफी को हम इमिटेट करते हैं यहाँ पर. अब ब्रश पेन कैलीग्राफी किस तरह से दिखती है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. ब्रश पेन कैलीग्राफी के लिए कुछ हमारा इस तरह का जो है आता है स्ट्रोक. जैसे मैं ए लिख देती हूँ ऐसे करके. अच्छा, डबल चल रहा है. ओके, इस तरह से. ठीक है, इस तरह से जो है इसका ये परफेक्ट तो नहीं है बट यू विल गेट द आइडिया. इस तरह से जो इसके स्ट्रोक आते हैं, पतले मोटे पतले मोटे, ऐसे इस तरह के स्ट्रोक्स आते हैं. ठीक है, अब इसी को हम किससे इमिटेट करते हैं? अपने इसके लिए टूल भी डिफरेंट होता है. वी यूज ब्रश पेन फॉर इट. ओके, नाउ फॉर कैलीग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? इसकी इमिटेशन करते हैं. कैसे? यहाँ से पतला किया, ऐसे गए, अपना ए बनाएंगे पहले. ये हमने ए बनाया. अब ये जहाँ पे हमें पता है यहाँ थिक स्ट्रोक था, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से थिक कर देंगे, यहाँ थिक कर देंगे. तो अभी हमने क्या करा? यहाँ पर इसकी इमिटेशन करी. ठीक, तो आएगा वैसे ही जैसे ये था. यहाँ पे खैर ये ब्रश जो मैंने टैब में यूज करा है वो परफेक्ट नहीं आया है, बट यू विल गेट द आइडिया. इसके अंदर आपका जो टूल यूज होता है दैट इज टोटली डिफरेंट. यहाँ पर एक ब्रश पेन हम यूज करते हैं, विच आई विल शो यू. ओके, बट उसी की ही इमिटेशन हम करते हैं एक पॉइंटेड पेन से. इट कैन बी अ पेंसिल, नॉर्मल पेन, स्केच पेन, एनीथिंग विच हैव अ पॉइंटेड टिप. ठीक है, पॉइंटेड टिप से हम इमिटेशन करते हैं ब्रश पेन की. जैसे यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो कुछ इस तरह से है. सो अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से इमिटेट कर लेंगे. ठीक, तो ये चीज है आपकी. फॉर कैलीग्राफी के अंदर हम ब्रश पेन की इमिटेशन करते हैं. यस, पॉइंटेड पेन यूज करना है फॉर कैलीग्राफी के लिए. यस. अभी हम जो है टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. टूल्स जो है वो बहुत ही आपके अवेलेबल टूल्स हैं जो हमें घर पर ही मिल जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, ओके, सो दिस इज ऑल. अच्छा, इसके अंदर खाली ये नहीं है कि हमें खाली ब्रश पेन कैलीग्राफी की ही इमिटेशन कर रहे हैं हम, बट फॉर कैलीग्राफी के अंदर आप किसी भी चीज की इमिटेशन कर सकते हैं. इट कैन बी गॉथिक, इट कैन बी योर अरेबिक. ठीक है, इट कैन बी एनी लैंग्वेज की जो भी कैलीग्राफी है, एनी कैलीग्राफी. ठीक है, बट सबका जो एक तरीका है वो डिफरेंट होगा. जैसे कि अरेबिक कैलीग्राफी में आपको फॉर कैलीग्राफी नए तरीके से सीखनी पड़ेगी. ठीक है, उसकी अरेबिक फॉर कैलीग्राफी जो है वो डिफरेंट होगी. नाउ गॉथिक फॉर कैलीग्राफी जो है वो भी डिफरेंट होगी, और कोई सी अगर आप चूज करते हैं तो वो भी डिफरेंट होगी. यहाँ पर जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे ब्रश पेन की इमिटेशन करना. ठीक है, मेनली जो ठीक है. हमें सिखाई जाती है
जो फॉग कैलीग्राफी एक्चुअल में होती है उसके अंदर हम ब्रश पेन की ही इमिटेशन करते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। ठीक। ठीक अच्छा, है। अब ये कहाँ-कहाँ काम आती है हम ये भी जान लेते हैं। फॉग कैलीग्राफी को सीखने का फ़ायदा क्या है? तो फॉग कैलीग्राफी को सीखने का ये फ़ायदा है हमारे पास कि जैसे हमें कैनवस पे कुछ लिखना होता है, ठीक है? कैनवस पे कोई काम करना है, कुछ लिखना है, तो क्या होता है वहाँ पर हम डायरेक्ट ब्रश पेन का यूज़ नहीं कर सकते, है ना? अब जिससे हम ब्रश हम्म। पेन कैलीग्राफी कर रहे हैं, उससे हम डायरेक्ट जो है अपने कैनवस पे नहीं चला सकते। सो व्हाट वी नीड आवर पॉइंटेड पेंसिल और पेन टू मेक द रफ स्केच ऑफ इट, ओके? एंड देन उसके बाद हम उसके ऊपर जो है अपना फाइनल वर्क करते हैं। वी फिल इट विद कलर एंड ऑल। लाइक ये मेरा सपोज कैनवस है, ठीक है? इस कैनवस के ऊपर अब मुझे एक कुछ लिखना है, ठीक है? ए लिखना है और ए मुझे ब्रश पेन कैलीग्राफी में लिखना है। अब पहली बात तो मेरा जो कैनवस है काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा ब्रश पेन मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे पास लाना। तो मैं क्या करूँगी, ब्रश पेन नहीं लेकर मैं हाँ। अपने पॉइंटेड पेन से ही यहाँ पर ए बड़ा-सा लिख दूँगी। ठीक है? इस तरह से मैंने ए लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पर फिल कर दूँगी, जो-जो मुझे पता है कि कहाँ मुझे थिन स्ट्रोक बनाने हैं, कहाँ थिक स्ट्रोक बनाने हैं, इस तरह से, ठीक? तो अब मैं इसको फिल कर दूँगी। अब क्या होगा ये, मैंने जो यहाँ पर बनाया ये मेरा बड़ा-सा ब्रश पेन कैलीग्राफी का ए बना है, ठीक है? बट किसको यूज़ करके बना? डिफरेंट टूल को यूज़ करके बना। मैंने उसकी इमिटेशन करी है बस, फाइन, बट द प्रोडक्ट इज़ काइंड ऑफ अ सेम। हाँ। गॉट इट? तो बेसिकली हमें कहाँ-कहाँ यूज़ आता है ये फॉग जी, कैलीग्राफी समझ करना? गए। जब आप ये कैनवस के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है? कैनवस पे करते हैं तब आता है। आप टी-शर्ट के ऊपर लिख रहे हैं, कोई प्रिंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तब वहाँ काम आता है। अभी ग्लास कैलीग्राफी भी होती है, तो ग्लास कैलीग्राफी के लिए भी आपको जो है डायरेक्ट ब्रश पेन नहीं आएगा, है ना? तो उसके लिए भी आपको जो है पॉइंटेड टिप ही मिलती है। और इसके अलावा आप किसी भी जगह पर जैसे आप वॉल आर्ट कर रहे हैं, तो वॉल आर्ट के लिए भी आपको जो है यही काम आने वाला है, ठीक है? इसके अलावा आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ब्रश पेन ही नहीं है, तब भी आपका क्या काम आएगा? फॉग कैलीग्राफी काम आएगी। यू कैन डू योर फॉग मतलब ब्रश पेन वाला इफ़ेक्ट विद दिस वन्स यू लर्न इट, ठीक है? अभी ये चीज़ समझा कहाँ-कहाँ काम आएगा? हाँ, समझ गई मैं। ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या बता रही थी मैं इसका? कहाँ-कहाँ यूज़ होता है सो? हाँ, कहाँ का यूज़ होता है तो ये तो हो गया अपना डिस्कशन। ओके। इसको करके अब आप क्या-क्या चीज़ें मतलब जैसे हम खाली इसको सीख रहे हैं, तो अगर हम इसको अपना अर्निंग का सोर्स बनाना चाहें, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? तो अर्निंग के सोर्स के लिए आप इसे जो है ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह जो है बना सकते हैं, ठीक है? ग्रीटिंग कार्ड्स आप बना सकते हैं कि इसके ज़रिए यू कैन सेल दीज़। आप यहाँ पर जो है कैनवस पेंटिंग्स जो है वो बना सकते हैं, कैनवस कैलीग्राफी यू कैन ट्राई, ठीक है? ये भी बहुत अभी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और जो है आपका जो सर्टिफ़िकेट्स होते हैं ना, उसपे लिखना होता है। सर्टिफ़िकेट्स पे नेम वगैरह लिखने के लिए भी जो है स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर जो है कैलीग्राफर की नीड होती है। तो सर्टिफ़िकेट के ऊपर नेम्स आप लिख सकते हैं। इस पे भी आप जो है इसमें यहाँ पर भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है आप अपना खुद का कोई आर्ट बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप ग्लास जो है कैलीग्राफी कर सकते हैं। इसके लिए आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। बट इट्स लिटिल बिट थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की काम है। इसके लिए बहुत सारी आपको प्रैक्टिस लगती है बिकॉज़ ये ज़रा-सा भी अगर जैसे भूल हुई तो वो क्लास की जो चीज़ है वो टूट जाती है। ठीक है? सो ठीक है। वी हैव एंडलेस ना एक्चुअली ये तो सिर्फ़ मैंने 4 ही बताए हैं बट देयर आर सो मेनी। इवन इन डिजिटल अगर आप जाते हैं तो डिजिटल के अंदर आप जो है पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? कैलीग्राफी के अंदर इंस्टाग्राम की, फ़ेसबुक की, बाकी जो वो है अगर आप इसमें जाते हैं डिजिटल वाले में तो वहाँ ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक?
एंड देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। हर एक फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इट जस्ट दैट यू नीड टू डिग डीप इनटू इट। ठीक है, वंस यू डिग डीप इनटू इट यू विल फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज। ये तो जस्ट मैंने लाइक वेरी फ्यू आई हैव रोट इट डाउन। एंड अभी ऐसा होने लगा है कि वेडिंग्स के अंदर जो है ना वो नेम लिखने के लिए एक कैलीग्राफर को जरूर बैठाते हैं वेडिंग के अंदर, जो नेम कार्ड्स होते हैं उसके लिए। तो अभी ये भी काफी ट्रेंड में है। तो देयर आर सो मेनी। अभी ये मैंने जस्ट इतना ही लिखा है। इसके अलावा जो है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टूल्स के बारे में। तो टूल्स के अंदर व्हाट वी नीड एनी पॉइंटेड टिप। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पेन। वैसे तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पेंसिल। पेंसिल की स्पेलिंग क्या होती है? पेंसिल। पेंसिल सही है ये? नहीं, ई नहीं आता। पेंसिल, ओके। देन पेन, एंड इट कैन बी स्केच पेन। स्केच कोई भी पेन पेन, से लिख सकते हैं। हाँ एनी पॉइंटेड पेन। मैं यहाँ से करके लिख देती हूँ, एनी पॉइंटेड पेन। ठीक है, एनी पॉइंटेड पेन आप यूज करके अपनी कैलीग्राफी कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर यूजिंग योर लाइक फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल, तो अगर आप, मैं कहूंगी पेंसिल से करें, पेंसिल से करते हैं तो उसके साथ आपको इरेजर भी चाहिए और आपको एक पेपर चाहिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ व्हाइट शीट। ठीक है, A4 साइज की व्हाइट शीट जो होती हैं, 4 साइज की व्हाइट शीट्स। ठीक है, A4 साइज की जो व्हाइट शीट्स आती है वो आप यूज करें, या फिर आप कोई जो है कॉपी वगैरह ले लें जो प्लेन रहती है ना, ये भी आती है आजकल, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह स्केचबुक से यही कर सकते हैं ना? टूल्स आपको चाहिए, इट्स वेरी इजी। हाँ बोलिए। स्केचबुक यूज कर सकते हैं ना? हाँ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल्स और के मैम बाद, वो हाँ बोलो। मैं देखी थी कोई उसमें इंस्टाग्राम पे पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी बोल के एडवर्टाइज आ रहा था, वो और फॉ कैलीग्राफी सेम है? पॉइंटेड पेन के अंदर आपका यही आता है, मतलब आप यहाँ पर पॉइंटेड पेन यूज करके अपनी कैलीग्राफी कर सकते हैं। ऑल्सो एक कैलीग्राफी और मतलब इट्स एक्चुअली द सेम थिंग बट विद अ डिफरेंट नेम, थोड़ा उसको जो है उसकी मार्केटिंग डिफरेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लास पेन कैलीग्राफी। तो ग्लास पेन कैलीग्राफी इज नथिंग बट इट्स अ फॉ कैलीग्राफी ओनली। बस वहां पे क्या होता है कि वी यूज अ डिफरेंट टूल। द टूल मैं अभी दिखा दूंगी ग्लास पेन कैसा दिखता है, तो वो आपका ग्लास पेन कैलीग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप उसको अच्छा बाय अच्छा। कर सकते हैं बट इट्स नॉट कंपलसरी। सो मैं फॉर कैलीग्राफी जब सिखाती हूँ तो आई यूज दैट टूल समटाइम्स, लाइक मोस्टली आई यूज इट, बट अगर ना भी आप यूज करें तो इट्स नॉट कि आपकी कैलीग्राफी ही नहीं होगी। यू कैन ऑफ कोर्स डू इट विद योर पेन, पेंसिल, स्केच पेन, एनीथिंग विच हैव अ पॉइंटेड टिप। ओके। ठीक है। ओके, सो अभी तो मैं आपको सिखाऊंगी पेंसिल के थ्रू इंशाल्लाह। जब हम फाइनल कंपोजिशन अपना करेंगे तब आई यूज द ग्लास पेन। ओके, सो दैट यू विल गेट अ ठीक है। आइडिया ऑफ इट एज वेल। ओके, सो यहाँ तक सब क्लियर है। वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द लाइक व्हाट इज फॉर कैलीग्राफी एंड किसकी इमिटेशन वी आर डूइंग, है ना। फॉर कैलीग्राफी फिर किस किस की हम कर सकते हैं एंड क्या क्या चीजों की कैलीग्राफी के अंदर हम इमिटेशन कर सकते हैं। देन हम कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके मतलब अगर हम इसमें ही अपना करियर बनाना चाहें तो क्या क्या चीजें हमारे पास ऑप्शंस में है। ये बस थोड़ी सी मैंने लिखी है। इफ यू सर्च ऑन योर लाइक गूगल और चैट जीपीटी वगैरह पे पूछोगे तो दे लाइक there are many more opportunities by learning this and बाकी टूल्स के बारे में भी डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हाँ, पूरा ठीक क्लियर ओके है। ग्रेट, so now let's keep it aside. Now I'll show you the tools के, ये तो मैंने आपको बता दिए बट मैं आपको टूल्स दिखा देती हूँ। I'll show you the brush pen first, just a second. Okay, so here we go. Now these are your brush pen जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं आपके, इस तरह से दिखता है ब्रश पेन। ओके, हाँ। दिस इज हाउ ब्रश पेन लुक्स लाइक। इसको हम अभी चलाकर भी देख लेंगे।
पे किस तरह से चलता है, ठीक है। देयर आर मेनी बहुत सारे आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी भी है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी ब्रश पेन यूज करने के लिए, चूज करने के लिए। सो आई हैव डोम्स, मेरे पास खैर बहुत सारे हैं, अभी फिलहाल मैं डोम्स के लेकर आई हूँ। एंड ये कैमलिन के भी आते हैं, ठीक है। सबके टिप एक जैसी ही रहेगी। दिस इज हाउ द टिप ऑफ ब्रश पेन लुक्स लाइक। यहाँ पर और मैं देख लेती हूँ और किसी का, अभी फिलहाल तो इसके अंदर यही दो के पड़े हैं, बाकी मेरे पास और भी कई सारे हैं। आई शो यू, वेट अभी मैं दिखाई देती हूँ बिकॉज आज टूल्स के बारे में एटलीस्ट बता दूँ। ओके सो लेट्स सी अदर। ये आपके जो है फाइबर कैसल के आते हैं। दिस इज एक्चुअली योर स्किन कलर के जो होते हैं ना, उसके लिए ये यूज किए जाते हैं। द टिप इज स्मॉल। अच्छा, ब्रश पेन के अंदर भी ना वी हैव 3 साइजेस। एक जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है, एक जो मीडियम होता है, और एक जो छोटा साइज होता है, ठीक है। उसकी टिप जो है छोटी होती है, जैसे कि दिस वन, इसकी टिप देखो छोटी है ना। ये आपके हाँ फाइबर कैसल के आते हैं। बहुत सारे ये जो है आपके पास ब्रांड्स है जिसके आप ले सकते हैं। दिस इज डुअल आर्ट मार्कर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक आपको यहाँ पे ब्रश पेन भी मिल रहा है, एंड यहाँ पर आपको एक जो है फाइन टिप भी मिल रही है, ठीक है। एंड वी हैव दिस फ्लेयर के जो ब्रश पेन है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। I'll टेल यू विच वन यू कैन बाय। एंड कैमलिन के अंदर इस तरह के भी जो है ब्रश पेन आपके आते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। एंड वी हैव दिस मेप करके जो है आता है, इसके भी जो है ब्रश पेन आते हैं, बस इसकी टिप थोड़ी सी छोटी रहेगी इन कंपैरिजन टू अदर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आई गेस ये वाला रह गया। अगेन दिस इज फ्रॉम फ्लेयर। ये भी फ्लेयर के ब्रश पेन है जो कि इस तरह से दिखता है कि हाँ फ्लेयर तो अभी दिखा दिया मैंने। के अलावा मैम, ये सारा आप यूज करते हैं? ये सारा मतलब बीइंग ऑनेस्ट मुझे बहुत शौक है इस सब का, आर्ट सप्लाईज का एंड ऑल। तो रखने मेरे का? पास बहुत सारा सामान आपको मिलेगा इसमें से मतलब ये सारे एक एक काइंड ऑफ ब्रश पेन ही है, तो यू कैन यूज देम। कोई एक भी लोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है सभी लेना जरूरी है। ये ब्रश पेन कैलीग्राफी है, इसी की इमिटेशन आप करके सीखोगे, ठीक है। अभी मैं इसको रख देती हूँ। यू आई होप यू गेट द आइडिया, राइट। हाँ ये हाँ। ब्रश पेन कैसा दिखता है, नाउ आई शो यू। अच्छा, इसके अलावा जो है इस तरह के ब्रश पेन भी आते हैं जिसको हम वाटर कलर के लिए यूज करते हैं। तो ये भी ब्रश पेन जो है आपके आते हैं इस तरह के, इसमें आप वाटर अंदर फिल कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस इट एंड राइट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो इस तरह के हमारे पेन ब्रशेज होते हैं ना, दीज आर ऑल्सो योर ब्रश पेन, बिकॉज यही तो एक्चुअल में ब्रश है। तो इसको कैसे थिन एंड थिक स्ट्रोक लेकर आना है, ये से भी आप ला सकते हो, ठीक है। दैट लाइक वंस यू लर्न के कैसे आपको कहाँ क्या देना है, दैट बिकम्स इजी फॉर यू। तो ये तो थे आपके ब्रश पेन के बारे में। नाउ आई विल कीप इट असाइड एंड शो यू हाउ दिस वर्क्स। ठीक, यहाँ पर हम बात देख लेते हैं। तो ये मेरा ब्रश पेन है, इसके लिए मैं जस्ट एक आपको अंदाजे के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने एक पतली सी लाइन लगाई है, आई होप इज इट विजिबल। एंड देन हम यहाँ पर जो है इसको मोटा करके लेकर आए हैं। देन अगेन वी आर गोइंग टू यूज thin line and then again a very thick line and here we go, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपका ए बना फ्रॉम योर ब्रश पेन, ठीक। यहाँ पे कितना नीट एंड क्लीन जो है स्ट्रोक बना है।
कोई यहाँ पे डबल लाइनिंग नहीं हुई है, जस्ट वन गो के अंदर ये पूरा बन गया। सो दिस इज हाउ ब्रश पेन वर्क्स। बट अब इसी को अब मुझे क्या करना है अपने पेन से, मैं आई एम टेकिंग एनी पेन जो मेरे हाथ में भी आ गया, लेट मी सी ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। सो अब मैं इसी की ही नकल करते हुए ऊपर जाऊंगी। हियर, ओके। सो ये आपके ब्रश पेन एंड टिप पेन के जरिए हमने बनाया। नाउ वी कैन फिल इट अप। सो आई एम लीविंग इट। तो नाउ यू गेट द आइडिया कि अभी हमने कैसे ब्रश पेन कैसे दिखता है उसकी इमिटेशन हम कैसे करने वाले हैं। अब नाउ फॉर द इमिटेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी हैं। तो लेट्स सी, यू नीड वन पेन, इट कैन बी एनी पेन, ठीक है। देन पेंसिल, पेंसिल आपको चाहिए। इरेजर यू नीड वन, ठीक है। एंड शार्पनर इफ लाइक अगर जरूरी है तो, अदरवाइज इतना काफी है। पेज एंड these things, that's all. So these are the tools which you required. Okay, any question till here? नहीं, पूरा क्लियर है। Okay, now it's clear. Okay, ठीक। So अभी what we are going to do, we are going to do the basic strokes. Let's do it here only. I'm going to teach you basic strokes now of your this for calligraphy. Let me choose the pen. Though we have many pens, we can use any one of it. I have this very pigmented pen which I'm going to use. It's a pointed pen. Okay. So now let's learn the basics. मैं नॉर्मल हेडिंग यहाँ पर जो है डाल रही हूँ। अच्छा, I want you to make one copy or maybe just your sheets, individual sheets you can take, and do the fair work after the session ओके। so that by the end of your course you'll have your portfolio in your hand. ठीक है? ठीक है। So this is your for calligraphy day 1. Let me know your name, please. सना। Sorry, come again. सना। Sana. No, no, now. Syed Mujib, kindly confirm your name. What's your name? Sara Mujib, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, Sara. Sara, you are very late. Kindly be present at 4 p.m., okay? Actually, I have a baby, so it's a little difficult for me to join at that time. Oh, okay, okay. Got it, got it. Yeah. So I'll go with the recordings of the class now, if you don't mind. Sure, sure. It's okay. Jazakallah. I'll share the recording. Okay. So now, so day 1 for calligraphy, we are going to learn basic stroke. Now for it, Sara, you can take any paper, plain white paper with any pencil, pen you have right now. Okay, you can start with it. So our first stroke is very simple. It's called entry stroke.
ठीक है, entry stroke is the name of your first stroke which looks like this. That's it. Simple. You have to do nothing, but you have to start. Now, here you need to pay attention where I'm starting from. So I started from here. This is your starting point. Okay? Starting point. Again, see, from here I'm starting and I'm going up. Remember the directions. I'm going upward. Okay? So this is your entry stroke where I'm going up and my starting point is here. Now, next is my, now here I will start with directly the turn. So my next stroke is underturn. Underturn. Okay, now how this underturn looks like? So this underturn is basically, I should keep it 3. I'll teach you second here. Your entry stroke is also known as your upstroke. Okay, upstroke भी कहा जाता है. So here upstroke. Remember, upstroke is always thin. Now, next is your downstroke. Downstroke is always thick. ठीक है? So now, upstroke is thin, downstroke is thin. But how? Downstroke means that from here you will come down. This is my starting point. This is my starting point. But see, this is not thick. It's quite thin, similar to this one. So what we need to do? We need to add the thickness like this. Now this is thick. This is one individual stroke which is thick because it is starting from here. The direction. See the direction? In upstroke, we were going from down to towards up. So this was your upstroke, which is thin. Now, when we were coming down, we take like the starting point changed, and from here we are starting and we are coming downward. It means that this stroke will be thick stroke. Now you can fill it up. So it will look like this. Okay, the starting point is this one. Now the next stroke is your underturn. Underturn is, now see, from here I'm starting. So it means that it will be your downstroke because I'm starting from here. Now we'll meet to the transition point. Our transition point is here. Transition point is basically the mid of your letter. This point is called transition point. Okay, transition point. So what we are going to do, we are going to pick this part because ये यहाँ से यहाँ तक हमारा down stroke हुआ because we were coming down, but from this point we started to move upward. Okay, so now this is our upstroke because we started from here. So this is our upstroke. ये upstroke हुआ, ये downstroke हुआ.
My phone is going out of charge right now, so I'll not exceed the session from here. Today we will learn only 3 of the strokes, inshallah. Remaining we will do tomorrow. I'll just clear this one. Now you can fill this part. We will learn more about this turn because there are few things which are left to learn about it. Calligraphy is all about your thick and thin strokes. So you need to learn thick and thin strokes first. This is the very basics which you need to learn. Once you learn it, it will be easy for you to learn the rest of it. Okay. So if you guys have done it with me, can you show me? Can you switch on your camera and show it to me? Ma'am, can I share it on WhatsApp to you? Sure, I will share it. No, Sana, I have you done mean it? my work. मैं WhatsApp पे Oh, okay, on WhatsApp. Okay, no issue. But kindly do share it after the session. Okay, once you're Sure, done. ma'am. There are many basic strokes we have, like till 8 to 9 basic strokes we have. But right now my phone is out of charge, and it will like अगर मैं आगे continue भी करूँगी तो in between the class will end. So it's better to conclude the session, and inshallah from tomorrow we will continue it with the basic stroke plus the small letters. Okay, we will start ओके with the letters, inshallah. Okay. Okay, then I'll upload the video. Do watch it because you have missed the session, Sarah. So do watch it. We have discussed a lot about what is for calligraphy, why it is different from other calligraphy, and everything related to it. Like if we are learning it, then how we can earn money from it, right? And the tools, about the tools and everything. There are so many things which we have discussed in today's session. So I'll inshallah upload the recording. Do watch it. Okay. Okay, ma'am. मैम लिख के क्या बताना ये जो आप बताए सो Abhi, so we do not like I am not assigning any homework right now because we have only completed 3 strokes. So with these, you can practice these strokes though. But मेरी तरफ से अभी कोई homework नहीं होगा, ठीक है? But yes, if you have done it, kindly share it in the group because it's a class work ना. तो अभी इसको जितना मैंने कराया है, I'll share the picture in the group. आप भी इसको करके ग्रुप में ही डाल देना, ठीक है? ठीक है Okay. Okay, guys. So I'm concluding the session here. If you have any question, you can ask it in the group because right now, like, charge is out. Phone is out of charge. Okay, guys. Then take care. Inshallah, we'll meet you tomorrow at 4 p.m. Be present there. Okay. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.